सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड फॉर लाइफ। आज हम लोग सी प्लस प्लस में वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले वेरिएबल्स की डेफिनेशन देख लेते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। सो वेरिएबल्स आर द मेमोरी लोकेशन इन विच आर वैल्यूज स्लैश डेटा आर स्टोर्ड। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ वेरिएबल्स मेमोरी में एक ऐसी लोकेशंस होते हैं जहाँ हमारी वैल्यूज़ और डेटा स्टोर होता है। तो क्या मतलब है इस चीज़ का? बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लाइन है। अगर आपको नहीं समझ में आई तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले ये समझने से कि मेमोरी क्या होता है। उसके लिए सबसे पहले डेफिनेशन से अलग तो इसको हटा दिया जाता है। सबसे पहले मेमोरी पे हम लोग चलते हैं। व्हाट इज़ मेमोरी? तो हमारी जो मेमोरी होती है वो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। उसमें कुछ ब्लॉक्स होते हैं ऐसे, और इन ब्लॉक्स में डेटा स्टोर होता है। और ये ब्लॉक्स को आप अपने घर की तरह समझ सकते हैं। ये एक जो पूरा मेमोरी ब्लॉक है ये एक मोहल्ले के टाइप का है, और एक जो ब्लॉक है ये एक घर है। ठीक है, तो हर घर का क्या होता है? एक हाउस नंबर होता है, यूनिक। वैसे ही मेमोरी में क्या होते हैं? मेमोरी एड्रेस होता है। हर एक ब्लॉक का यूनिक मेमोरी एड्रेस होता है। ये ऐसे जैसे कि पहले ब्लॉक का एड्रेस है इसमें 100, दूसरे का 101, तीसरे का 102। तो इस टाइप से हर मेमोरी ब्लॉक के एक यूनिक मेमोरी एड्रेस होता है। बट लेकिन ये ऐसे रियल में 100, 101 नहीं होता है। रियल में एक हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए 100, 101, 102 लिख दिया है वहाँ पे। तो हाँ, अब आते हैं वेरिएबल्स की बात पे। वेरिएबल्स क्या होते हैं? तो वेरिएबल्स मेमोरी में वो जगह होते हैं जहाँ पे हमारा डेटा और वैल्यू स्टोर होता है। तो अब आपको पता है मेमोरी कैसे दिखती है, मेमोरी एड्रेस क्या होता है, और मेमोरी में डेटा कहाँ स्टोर होता है। ये ऐसे ब्लॉक्स में डेटा स्टोर होता है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको एक ब्लॉक के अंदर एक कोई नंबर, यानी जैसे कि प्रोग्राम में हम लोग नंबर स्टोर करते हैं, तो नंबर कैसे स्टोर करेंगे आप? तो आप एक मान लीजिए ए नाम का वेरिएबल है, ठीक, जो क्या करेगा, जो ए क्या है, एक मेमोरी में ब्लॉक होगा कहीं, जहाँ पे क्या स्टोर होगा? हमारा डेटा। और डेटा क्या हो सकता है? आपको बताया था, इन्फॉर्मेशन। और इन्फॉर्मेशन क्या होती है? नंबर्स हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, बूलियन हो सकता है, कुछ भी ऐसे हो सकता है डेटा। तो मान लीजिए अभी इंटीजर मान लेते हैं कि हमारा जो ए है वो एक इंटीजर वैल्यू को स्टोर करेगा। स्टोर कहाँ करेगा? मेमोरी में। मेमोरी में क्या है? ब्लॉक्स में। ठीक है, तो मान लीजिए हम लोग ए में 7 स्टोर कराना चाहते हैं। तो अब ये जो ए है इसमें किस टाइप की वैल्यू है? इंटीजर टाइप की वैल्यू है। और अगर स्पेसिफाई करें तो इंट टाइप की वैल्यू है। सी प्लस प्लस में बात करें तो सी प्लस प्लस में टाइप भी स्पेसिफाई करना होता है अगर हम लोग कभी कोई वेरिएबल बनाते हैं सी प्लस प्लस में। तो अगर हम लोग को सी प्लस में कभी कोई वेरिएबल बनाना है तो हम लोग को सबसे पहले उसका डेटा टाइप, फिर वेरिएबल का नाम, जो कि हमारे वेरिएबल का क्या नाम है? ए। अब जैसे कि हमने क्या बताया था कि जो एक ये मेमोरी ब्लॉक होता है, एक ब्लॉक है, तो ये इसको ऐसे समझ सकते हैं ना, तुम्हारा घर है तो घर के कुछ नाम होते हैं ना। तो ये ए क्या है? उस वेरिएबल का नाम है। उस मेमोरी एड्रेस का मेमोरी एड्रेस का एक पर्टिकुलर नाम असाइन किया गया है, और उसमें वैल्यू क्या है? 7। अब ऐसे ही मान लीजिए हम लोग को फ्लोट वैल्यू स्टोर करानी है। एक वेरिएबल बनाते हैं बी नाम का, उसमें क्या करते हैं, कोई फ्लोट वैल्यू डाल देते हैं। फिर क्या करना होगा? उसका टाइप स्पेसिफाई करना होगा कि भाई किस टाइप की वैल्यू है ये। तो एक फ्लोट बी नाम से होगा। ऐसे ही सेम एक कैरेक्टर टाइप की वैल्यू भी डाल लेते हैं। फिर देखते हैं मेमोरी में कैसे स्टोर होंगी। ठीक है, अब चलते हैं इनको मेमोरी में डालते हैं। तो अब हम लोगों ने जो पहली लाइन लिखी, इंट ए इज इक्वल्स टू 7, तो इस लाइन से क्या होगा कि जो हमारा कंपाइलर होगा वो मेमोरी में एक ब्लॉक होगा। ब्लॉक तो ऐसे बने हुए होंगे, ब्लॉक को एक नाम और एक वैल्यू असाइन करेगा। सबसे पहले ए नाम वहाँ पे आ जाएगा मेमोरी में। भाई 100 ब्लॉक का एक नाम हो गया ए, जो मेमोरी हमने अपने उसमें यूज़ करी है। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं? कंप्यूटर की मेमोरी में एक स्टोरेज होता है जहाँ पे हम अपना डेटा स्टोर करके रखते हैं। तो डेटा हमारा क्या है? 7 है, जो कि ए में स्टोर होना है। तो भाई 7 पहुँच गया वहाँ पे। कुछ इस तरह से कंप्यूटर की मेमोरी में हमारा डेटा रिप्रेजेंट होता है, ऐसे दिख रहा होता है। अब आप ऐसे मत बोलने लगे 7 स्टोर होता तो सब कुछ बाइनरी में स्टोर है, बट बस आपको समझाने के लिए इस टाइप से बनाया हुआ है। ऐसे ही बी जब पहुँचेगा वहाँ पे, तो बी का डेटा वहाँ पे फ्लोट वाला पहुँच जाएगा, फ्लोट नंबर जो भी है। सेम सी के साथ में वहाँ पे ए आ जाएगा। तो इस टाइप से डेटा मेमोरी के अंदर रिप्रेजेंट होता है। तो चलिए हम लोग ये देखते हैं कि वेरिएबल्स जो हम लोग बनाते हैं, जैसे कि मैंने अभी ए बी सी नाम से बनाया वेरिएबल, तो कुछ नियम होते हैं वेरिएबल्स के नाम रखने के। तो कुछ नियम के बारे में पढ़ते हैं। ज़्यादा कठिन नहीं है, 3-4 नियम है, बहुत ही बेसिक्स हैं, आपको समझ में आ जाएगा। कुछ भी आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही बेसिक से नियम है। सबसे पहला नियम है, सी प्लस प्लस एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो भाई केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? केस का मतलब सबसे पहले समझ लेते हैं। केस होते हैं 2, अपर केस और लोअर केस। तो केस सेंसिटिव का मीन्स होता है कि हाँ भाई, अगर कोई चीज़ अपर केस में है तो उसका मतलब अपर केस है, लोअर केस कर दोगे उसको तो भाई सी प्लस प्लस को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो दिस इज़ व्हाट मीन्स ऑफ केस सेंसिटिव। तो अगर कोई चीज़ आपकी अपर केस में है तो वो लोअर केस में, दोनों में डिफरेंस है अपर केस और लोअर केस में। तो अगर कहीं भी आपको ऐसे एक वेरिएबल बनाते हो इंट ए नाम का,
और अगर आप दूसरी जगह ऐसे बनाने की कोशिश करते हो कि इंट ए स्मॉल ए और इंट कैपिटल ए इक्वल समझने की कोशिश करते हो, तो ऐसा नहीं है, ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो इसी के साथ दूसरे लॉ पे चलते हैं। हमारा क्या दूसरा रूल है, अ वेरिएबल नेम कैन नॉट बी अ कीवर्ड। अब भाई कीवर्ड क्या होता है, तो कीवर्ड कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनको हम लोग एज ए वेरिएबल नहीं यूज़ कर सकते। जैसे कि इंट एक कीवर्ड्स है जो C++ का इसका मतलब पता हुआ है पहले से। टेंशन मत लीजिए, कीवर्ड्स के बारे में हम आगे एक वीडियो में अलग से पढ़ेंगे। तो आप ऐसे के लिए समझ सकते हैं कि वेरिएबल का नाम जो है वो कीवर्ड नहीं हो सकता है। जैसे कि इंट, और हम लोग वेरिएबल का नाम भी इंट रख दें और फिर उसको 10 वैल्यू असाइन कर दें, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो और इसके बाद जो हमारा थर्ड केस है, थर्ड रूल जो है वो है, अ वेरिएबल नेम कैन नॉट बी स्टार्ट्स विद अ स्पेशल सिंबल एक्सेप्ट अंडरस्कोर। तो इसका मतलब है कि भाई जो वेरिएबल का नाम है हमारा, तो वो कोई भी स्पेशल सिंबल से स्टार्ट नहीं हो सकता। जैसे कि डॉलर से स्टार्ट कर दे तो या स्टार से स्टार्ट कर दे, ऐसा नहीं कर सकते। एक्सेप्ट अंडरस्कोर, तो अंडरस्कोर से हम लोग उसका नाम स्टार्ट कर सकते हैं। रूल नंबर 4, अ वेरिएबल नेम कैन नॉट बी स्टार्ट्स विद अ नंबर। तो हाँ भाई, जो वेरिएबल का नाम है वो एक नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। कोई भी जीरो ए नहीं लिख सकते, 01 नहीं लिख सकते। और जो लास्ट रूल है हमारा वो है, देयर कैन नॉट बी एनी स्पेसिस इन द वेरिएबल नेम। और अब हम लोगों ने कोई वेरिएबल बनाना चाहते हैं और उसके बीच में हम नाम देना चाहते हैं मान लीजिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि बीच में हम स्पेस दे सकें। वेरिएबल के नाम के बीच में स्पेस पॉसिबल नहीं है C++ में। तो अगर हम लोग को फिर भी दोनों नाम के बीच में गैप देना है तो क्या करेंगे, तो उसके लिए एक केस है कि हम वहाँ पे अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं उसकी जगह पे, कुछ इस टाइप से। अब हम लोगों ने इंट वेर और उसके बीच में स्पेस दे दिया, वेर नेम पे, वेरिएबल नेम यहाँ स्पेस दे दिया, तो ये पॉसिबल नहीं है C++ में, तो ये भी रॉन्ग है। तो भाई ये कुछ नियम थे C++ में वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। इनको एक बार देख लीजिएगा, इनको रटने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ईजी है। और एक बार आप कोडिंग करना स्टार्ट करेंगे तो ये सारे लॉ हैंडी हो जाते हैं, तो इनकी कोई ज़रूरत नहीं है इनको रटने की बैठ के। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली आने वाली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे C++ में इनपुट आउटपुट कैसे लेते हैं, कैसे हम लोग Cout Cin का यूज़ करके यूज़र से इनपुट और आउटपुट को कंसोल पे प्रिंट करते हैं। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।